नमस्कार दोस्तों, ये लाइव मार्केट अपडेट है। अभी हो चुके हैं करेक्ट 11:10 के आसपास। और यहाँ से मार्केट में आप मतलब आज 13 नवंबर को फिलहाल 11:10 हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मार्केट में आप कैसे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने लेवल पोस्ट किए हुए हैं, तो उनको अपना ध्यान में रखिएगा। रिलायंस का भी न्यूट्रल जोन मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है, वो लेवल्स को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मार्केट में पैटर्न्स वाइज अगर हम देखें, ठीक है, ये जो पीस यहाँ पे चला है, तो अगर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो इट विल ब्रेक दिस लो। तो जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है, जो पोजिशनल मार्केट को देखते हैं, बियर्स, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बियर्स की, वो इस लेवल पे फोकस करें, इस लो को ब्रेक होता हुआ देखें। अगर उनको मिलता है ये, तो यहाँ पे दे कैन एंटर ये फॉर्म, तो देन जो आगे मार्केट चलेगा वो इस पूरे पीस को नीचे की तरफ फर्दर पहले करेक्शन में आएगा, यहाँ तक कहीं पे आएगा 19,100, देन 19,000, और बिलो दिस ये लेवल भी अगर ब्रेक कर देता है, देन इट विल फॉर्म अगेन ए डायरेक्शनल इम्पल्स लाइक दिस। जैसे ये नीचे की तरफ आया है, तो ये वाला लो तोड़ते ही फिर वो नीचे की तरफ चल पड़ेगा। बट फिलहाल जहाँ पे आपको फोकस करना है, दिस ये लो इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर बुल्स का, आप कह लीजिए स्टॉप लॉस। जो अभी बैठे हुए हैं, हम नहीं बैठे भाई, जो बैठा हुआ है उनका एसएल मैं बता दे रहा हूँ। एंड बियर्स की एंट्री है ये पोजिशनल बेसिस, ठीक है, पोजिशनल बेसिस जिसमें दे कैन कैरी पुट। तो ये लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी फर्दर फॉर इंट्राडे बेसिस। ठीक है, इंट्राडे बेसिस में इंपॉर्टेंट लेवल इज 19,435, 19,435। इसके नीचे अगर है तो बी ऑन सेल साइड, जैसा कि मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया है। इसके ऊपर एक बार को अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है, इधर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी का जो बाय बनेगा अब, चाहे वो इंट्राडे बेस पे बने, ठीक है, चाहे वो पोजिशनल बेस पे बने, ये दोनों अब एक हो चुके हैं, विच इज अबव 19,525। ये जो हमें यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो बुल्स की मेरे हिसाब से एंट्री इस लेवल के ऊपर ही बनती है, विद एसएल ऑफ 19,480। चाहे वो इंट्राडे बेसिस हो, चाहे वो पोजिशनल बेसिस हो, फिर भी कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश है तो, और बैठा हुआ है मार्केट में, तो उसका एसएल ये लो ही है। ठीक है, ये लो ही है। अदरवाइज आप पोजिशनल बेसिस अवॉइड कीजिए मार्केट को फिलहाल, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज फॉर मी राइट नाउ फॉर दिस वीक इज ए नो ट्रेडिंग जोन, है ना। कि कुछ मैं घर पे नहीं लेके जाऊंगा, इंट्रा डे बेसिस जो रहेगा वो रहेगा। वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, और टेलीग्राम पे भी लेवल शेयर किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक देखिए दोस्तों, इसको अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे, लास्ट 3 डे का इसमें तामझाम है। ठीक है, लास्ट 3 डेज। और निफ्टी बैंक की आदत होती है 100 150 पॉइंट आगे पीछे चले जाने की। ठीक है, तो यहाँ पे 44,000 को क्रॉस होता हुआ देख के बहुत लोगों ने एंट्री मारी होगी। ठीक है, और बहुत लोगों ने एसएल भी रखा होगा, अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो थोड़ा सा होल्ड करिए, अपने आप को रोक के रखिए। तो दिवाली दिवाली का भी था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि जो दिवाली वाले दिन लेवल्स हैं उनको इतना ध्यान में मत रखिएगा, मतलब उनको इतनी वैल्यू मत दीजिएगा, जस्ट अवॉइड इट। जो अगले वीक में लेवल्स आपके सामने आएंगे उनको फोकस में रखिएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पे इसमें भी ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस लेवल, एंड दिस लेवल इज 43,300। ठीक है, 43,300। तो यहाँ पे बियर्स देखिए दो टाइप से एंट्री ले सकते हैं। क्यों? रीजन है इसका, ये जो यहाँ से चीज चल रही है, ठीक है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती। ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती, तो या तो आप यहाँ पे 44,000 अबव क्लोजिंग, वो एक आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप बियर्स हैं तो। ठीक है, या फिर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, 43,300 के आसपास है ये, तब आप एंट्री लीजिए, फिर आप एसेट डालिएगा 43,500। ठीक है, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। इस इसमें होने में क्या होगा, आप जो ये चीज़ देख रहे हैं, एक दिन, फिर दूसरा दिन, देन तीसरा दिन है, देन आज चौथा दिन, ये आप डेज को मेरे ख्याल से नवंबर की लास्ट एक्सपायरी भी आ सकती है। नवंबर की लास्ट एक्सपायरी भी आ सकती है, बैंक निफ्टी आपको साइडवेज ही दिखता रहेगा, मतलब प्रीमियम ईटिंग हो सकती है। ठीक है, इस रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ कितने दिन ये था। ये ब्रेक होने के बाद जरूर ये मोमेंटम ले लेगा, ये लेवल ब्रेक होने के बाद जरूर ये नीचे की तरफ मोमेंटम पकड़ लेगा, और हम इसको देखते हुए तो लगता है भाई 42,000 भी टूट जाना चाहिए अगर ये इस लो को ब्रीच करता है, 43,300। ठीक है, बट अभी हमें कहाँ फोकस रखना है भैया, इसके बीच में आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, 43,500, ऊपर की तरफ 43,800। ठीक है, ये यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं रहेगा, साइडवेज टाइप का मूवमेंट रहेगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, बट पीछे की अगर आप चार्ट की रीडिंग को देखें तो ये एक अच्छा खासा सेल ऑफ था। अब अगर ये सेल ऑफ बड़े प्लेयर ने किया है, ठीक है, अगर ये सेल ऑफ किसी बड़े प्लेयर ने किया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ उस कैंडल्स की फॉर्मेशन है। वो इसलिए है क्योंकि ये लेवल्स ब्रेक हुए हैं, है ना। तो इसके ऊपर टिक जाना इतना आसान नहीं होगा। टिक जाता है, अगर होल्ड कर लेता है भैया 44,100 के ऊपर क्लोजिंग दे के भैया ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, देन डेफिनेटली 44,600, 44,000, 45,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर अगर टिक जाता है, ये जो यहाँ पे ये लेवल्स हैं, 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 इनके ऊपर टिक के होल्ड करके ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो फिर तो ये इनके अपर साइड के, ये आपको देखना है। चलिए इनकी शाम को चर्चा करेंगे। फिलहाल मार्केट में आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा साइड में बैठ के ही देखिए मार्केट को, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।